गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छी चल रही पढ़ाई आप लोगों की? गुड। तो फिजिक्स में आगे बढ़ते हुए आज अपन आवेशन पढ़ते हैं। आवेशन तो किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? आवेशन कहलाती है। और आवेशन का जो मूल कारण होता है वो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो उसकी वजह से वस्तु पर आवेश उत्पन्न होते हैं। तो लिखते थे अपन किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। आवेशन का मूल कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है। बोर्ड में आया सवाल है, आवेशन का मूल कारण क्या होता है? आवेशन का मूल कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। अब वस्तु पर आवेश कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? उसके लिए तीन प्रक्रिया है। आवेशन तीन प्रकार का होता है। नंबर 1 घर्षण द्वारा आवेशन। नंबर 2 स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन। और नंबर 3 प्रेरण द्वारा आवेशन। तो आवेशन तीन प्रकार का होता है। घर्षण द्वारा आवेशन, स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। तो अपन करते हैं, पहला लेते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन में अपन क्या कहते हैं कि अगर किसी दो वस्तुओं में अपन घर्षण करवाते हैं, रगड़ उत्पन्न करते हैं, तब उन वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। उन वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति का, यानी एक पे प्लस आएगा तो दूसरे पे माइनस आवेश उत्पन्न होगा। इस घटना को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। दो वस्तुओं में
घर्षण उत्पन्न करने पर वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो दो वस्तुओं में घर्षण उत्पन्न करने पर वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। इसके लिए सबसे बड़े उदाहरण देते हैं। शुरू में अपन आवेश दो प्रकार के होते हैं, उसके लिए प्रयोग देखा था। तो उस प्रयोग में अपन ने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा था और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा था। तो यहाँ पे अपन वही देखते हैं कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तब कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर के रेशम के कपड़े में चले जाते हैं, जिससे कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण कांच की छड़ पर धनावेश और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ऐसे तरह से जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तब बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा, बिल्ली की खाल पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण एबोनाइट की छड़ पर ऋणावेश और बिल्ली की खाल पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो उस प्रयोग में मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस कैसे आते हैं। तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि एबोनाइट की छड़ पर ऋणावेश और कांच की छड़ पर धनावेश कैसे उत्पन्न होता है। तो उसका मूल कारण होता है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। तो लिख लेते हैं इसको, उदाहरण लेते हैं अपन इसके। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तब कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तब कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी तथा रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉनों की
फलस्वरूप कांच की छड़ पर धनावेश और रेशम के कपड़े पर रेशम के कपड़े पर रेशम के कपड़े पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, तब कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी और रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। फलस्वरूप कांच की छड़ पर धनावेश और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इसलिए उस पर प्लस आवेश आ जाता है। रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, मतलब उस पर ऋणावेश आ जाता है, माइनस आ जाता है। इसी तरह से इसका जस्ट अपोजिट ले लेते हैं। जब एबोनाइट की छड़ को रेशम के कपड़े से बिल्ली की खाल से बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तब बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे एबोनाइट की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता तथा बिल्ली की खाल पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। फलस्वरूप एबोनाइट की छड़ पर ऋणावेश तथा बिल्ली की खाल पर धनावेश उत्पन्न हो जाते हैं।
की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तब बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ में स्थानांतरित हो जाते हैं। बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे एबोनाइट की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है और बिल्ली की खाल पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। तो एबोनाइट की छड़ पर ऋणावेश और बिल्ली की खाल पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ये घर्षण द्वारा आवेशन। तो समझ में आ गया होगा घर्षण द्वारा आवेशन। तो यहाँ तक क्वेश्चन बनते हैं, लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, आवेशन से आप क्या समझते हैं? आवेशन से आप क्या समझते हैं? दूसरा क्वेश्चन, आवेशन का मूल कारण क्या है? तीसरा क्वेश्चन, आवेशन कितने प्रकार का होता है? आवेशन कितने प्रकार का होता है? नाम लिखिए। और लास्ट, घर्षण द्वारा आवेशन को उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण सहित समझाइए। घर्षण द्वारा आवेशन को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये 4 क्वेश्चन आप होमवर्क में कीजिए। स्पर्श द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन अगली क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू।